नमस्कार, मैं हूं आपकी वैद्य खुशबू कुमावत। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं बीएमएस के बारे में, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसे ऑप्ट करें। सबसे पहले बीएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल से मिल गई होगी कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने ईयर का है। जैसे कि इट इज़ अ 5.5 ईयर प्रोग्राम, जहाँ पे 4.5 ईयर जो है वो आपका अकेडमिक ईयर्स है, 1 ईयर आपका इंटर्नशिप का ईयर है, जिसके अंदर आपका 10 मंथ्स आपके कॉलेज में पोस्टिंग रहता है, 2 मंथ्स के लिए आप मॉडर्न हॉस्पिटल्स में पोस्टेड होते हैं और उस तरीके से आपको एक्सपोजर मिलता है। बट आज मैं आपको थोड़ा रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें आपको एक्चुअली पता होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस करना चाहते थे बट वो नहीं मिला, एंड देन दे ऑप्ट फॉर बीएमएस। जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो देखते हैं कि यार बहुत सारा संस्कृत है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो डॉक्टर बनने आए थे पर हम ये क्या पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है और आज मैं वही कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आयुर्वेदा है वो संहिताओं पर बेस्ड है। हमारे 3 मूल ग्रंथ हैं जिनका बेस लेकर हम पढ़ाई करते हैं। चरक संहिता जो कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन है, फिर हमारे पास में सुश्रुत संहिता फादर ऑफ सर्जरी जिन्हें हम जानते हैं, देन वी हैव अष्टांग हृदय। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जो ग्रंथ लिखा गया है वो श्लोकास के रूप में लिखा गया है। यानी अगर डिजीज़ लिखी गई है, उसका ट्रीटमेंट लिखा गया है, तो जो मेन स्क्रिप्ट है दैट इज़ इन संस्कृत, तो वो तो आपको पढ़ना ही होगा। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ संस्कृत में है या हिंदी में है, ऐसा नहीं होता है। उन सब के आपको इंग्लिश ट्रांसलेशंस मिल जाते हैं और जब आपको पढ़ाया जाता है तो उसे एक मेडिकल फील्ड के रूप में, मेडिकल सब्जेक्ट्स के रूप में उसे टीच किया जाता है, क्योंकि वो उसी तरीके से रिटर्न है कि ये पेशेंट है, इनके ये सिम्टम्स हैं, इनके ये कॉजेज़ हैं, एंड इस सिम्टम के साथ में हमें ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो जब आप आप बीएमएस में आ रहे हैं या आप आयुर्वेद की डिग्री कर रहे हैं, तो पहली चीज़ आप अपने दिमाग में ये डाल के आइए कि आपको संस्कृत थोड़ा पढ़ना होगा। ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाए जाते हैं और जब आप धीरे धीरे आगे आने वाले अपने ईयर्स में बढ़ते हैं, फर्स्ट से सेकंड में आते हैं, सेकंड से थर्ड में आते हैं, तब जब आप उन्हें क्लिनिकली देखते हैं, जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगते हैं हॉस्पिटल में और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आप क्लिनिकली समझते हैं, तो आपको समझ आता है कि वाई दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आप तो वो सारी चीज़ें आप जान लीजिए, पहचान लीजिए और फिर ही इसे ऑप्ट कीजिए। मूविंग ऑन, अनदर डाउट जो बच्चों के मन में ये रहता है कि हम सिर्फ आयुर्वेद पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल कौमार भृत्या, दैट इज़ अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू चिल्ड्रन, और उसी में पीडियाट्रिक्स, मॉडर्न पीडियाट्रिक्स भी आप पढ़ते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, दोनों चीज़ों के आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। एग्ज़ाम में आपको मॉडर्न भी पूछा जाएगा, आयुर्वेद भी पूछा जाएगा। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप आयुर्वेद ऑप्ट कर रहे हैं, ये ज़रूर देखें कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं। अच्छे इंस्टीट्यूशन से मेरा क्यों मतलब है, जब आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो आपको वो क्लासिकल आयुर्वेद सिखाया जाता है। दूसरी चीज़, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। उससे क्या होता है, आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वो आप क्लिनिकली देखते हैं जब आप इंटर्नशिप में आते हैं, और वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बहुत रेज़ होता है। और इसलिए जब बच्चे बाहर निकलते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, आयुर्वेद को जिस तरह समझना चाहिए उस तरह समझते हैं, तो वो बाहर आके भी आयुर्वेद ही प्रैक्टिस करते हैं। उससे ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो अपने पेशेंट्स में देखते हैं। ये 3 चीज़ें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि अगर आप फील्ड को चुन रहे हैं तो पूरे मन से आइए। देयर शुड नॉट बी एनी रिग्रेट्स। अगर आपने इसे चूज़ किया है, बिकॉज आयुर्वेद जो है ना, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको कितना भी समझा लूँगी, आप कितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख लेंगे, लेकिन जब तक आप वो खुद पढ़ेंगे नहीं, आप उसकी वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम स्कूल्स में सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ये सब पढ़ते आते हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हम मैकेनिज्म समझते हैं, अच्छा ये ड्रग हमारी बॉडी में ऐसे एक्ट करता है, हम उसे जल्दी से, हमारा ब्रेन रेसिप्रोकेट कर लेता है, ओके सेल ऐसे होती है, टिश्यू ऐसा होता है, इस ऑर्गन पे एक्ट कर गया। जबकि होता क्या है आयुर्वेद के केस में कि आपको बेसिक्स नहीं पता होता है। जैसे कि हमारे बेसिक्स क्या हैं, दोषा हैं, धातुज हैं। दोष कौन से, वात पित्त कफ। अब जब आप नए नए एंटर करते हैं, आप ये नई चीज़ें समझते हैं, आप सोचते हैं अरे यार ये क्या है, क्योंकि आपने बेसिक्स कभी नहीं सुना है उनका। तो जब आप वो चीज़, जो फर्स्ट ईयर आपका रहता है, दैट इज़ द बेस जो क्रिएट किया जाता है इसके बारे में। तो जब आप वो समझते हैं, फर्दर ईयर्स में जब आप जाते हैं, तब आप समझते हैं कि वाई दिस वात पित्त कफ इज़ इंपॉर्टेंट, वाई धातुज आर इंपॉर्टेंट, वाई पंचमहाभूताज आर इंपॉर्टेंट।
तो मैं आपको पहले ही ये बताना चाहती हूँ कि आप अपना रिसर्च अच्छे से करके जाइए। अगर आप किसी को जानते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स की वीडियो अवेलेबल है, स्टूडेंट्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सब देख सकते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर आप किसी भी कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हैं, वहाँ का हॉस्पिटल ज़रूर जाके देखिए कि वहाँ का हॉस्पिटल कैसे रन करता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कैसे चल रहा है। तो उससे आपको एक आइडिया लगता है कि जब आप उस फेज़ में आएंगे, जब आप क्लिनिकली पोस्टेड होंगे, तब आप किस तरीके के केसेस देखेंगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सब जो डॉक्टर्स बनते हैं, हमारा एक ही एम है दैट वी हैव टू हील आर पेशेंट्स, ठीक है। और आयुर्वेद में ना प्रयोजन है हमारा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की हमें रक्षा करनी है, और जो आतुर है यानी कि जो रोगी है उसके रोग का प्रशमन करना है, यानी कि हम दोनों चीज़ें कंसिडर करते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल साइंस। मैं आपको कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद ये पढ़ चुकी हूँ, मैं खुद अब इसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ कि अगर आप इसे मन से पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, अपना इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, तो आप चीज़ें समझते हो। जब आप चीज़ें समझते हो ना, तब जब आप पेशेंट देखते हो तो आप उसे एनालाइज आराम से कर पाते हो। तो सिर्फ मुझे MBBS नहीं मिला और मैं BMS कर लेता हूँ और फिर आप डिसइंटरेस्ट से आते हो इस फील्ड में, तो वो आपका डिसइंटरेस्ट कंटिन्यू हो जाता है। तो अपना पूरा मन बना के आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे यार एक ड्रॉप लेके मुझे वापस नीट देना है, आप वो दीजिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर आप आयुर्वेद को चुन रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो मैं सारे बच्चों को देना चाहती हूँ, और उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप फील्ड में आ रहे हैं, मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं, चाहे वो MBBS है, चाहे वो BMS है, BNYS है, BHMS है, सिद्धा है, यूनानी है, एनीथिंग, अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप कीजिए। जब आप कोई शास्त्र पढ़ते हैं, अगर आपको उसका पूरा नॉलेज है, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप उसमें तो आप बता सकते हैं कि अरे नहीं, मुझे ये सही नहीं लगा या वो सही नहीं लगा। जब तक आप किसी चीज़ की जानकारी नहीं रखते, उसे डिस्कार्ड मत कीजिए। आपको अभी इस एरा में देयर इज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, और जो बहुत कंफ्यूज भी कर देती है हमें। तो थोड़े रिलायबल सोर्सेज को देखिए। अगर कोई आपको जानते हैं जो बच्चा पढ़ रहा है, तो उनसे पूछिए उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उस कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ पर फैकल्टी कैसे हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट कैसा दिया जाता है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आपको बाद में समझ आती हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर कीजिए अपने एडमिशन से पहले। कॉलेज कैसा है, फैकल्टीज़ कैसे हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा है, पेशेंट जो हैं वो कितने हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप कंसिडर करेंगे, तो इन लॉन्ग रन आप बहुत आराम से अपनी पढ़ाई भी करेंगे और आपका इंटरेस्ट भी उसमें डेवलप होगा। सो अगर आपको इसमें रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए, और आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे डॉक्टर्स बने, वैद्य बने। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उसमें बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच।